पिता परमेश्वर सचमुच हम धन्यवाद देते हैं। सचमुच दिन भर के जीवन ने परमेश्वर ने संभाल कर रखा, हमको भी संभाला, आपको भी संभाला। उसके लिए परमेश्वर को हम हृदय से क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। क्योंकि आज अगर हम जीवित पाते हैं तो परमेश्वर का दया और अनुग्रह रहता है, तब हम क्या करते हैं, जीवित पाते हैं। तो कई लोग तो सुबह शाम को घर निकलते हैं, सुबह निकलते हैं और शाम को लौटता भी नहीं है। काहे कि कई लोग उधरे क्या करते हैं, कभी दुर्घटना से क्या करते हैं, मृत्यु हो जाती है। हालेलुया, वो एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसी प्रकार हमको और आपको परमेश्वर जीवित रखा है, अनुग्रह है, दया है, ताकि हम परमेश्वर का आगे का काम करें। इस मकसद से क्या करता है, परमेश्वर हम लोग को बचा कर रखता है। हालेलुया। तो आइए, सचमुच मैं फुलचंद कच्छप आपके बीच में परमेश्वर का जीवित वचन को लेकर आया हूँ। सचमुच आज का टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, सीखने लायक है और सिखाने लायक भी है। हालेलुया। तो आज के विषय हम लोग देखेंगे, बोलना सीखो। क्या है, बोलना सीखो। हम जब बोलेंगे तो ही क्या करेंगे, सीखेंगे। आपको बोलना सीखना होगा। और आज सारा खेल बोलने का ही है। क्या है, सारा खेल आज बोलने का ही है। हम जब बोलेंगे तो ही हम क्या करेंगे, सीखेंगे। हालेलुया। जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक हम नहीं सीखेंगे। जैसे एक छोटा बच्चा जब माँ बाप से बोलता है तो क्या करता है, बोलना सीखता है। जब एक बच्चा स्कूल जब जाने लगता है, जब टीचर से बोलता है तो क्या करता है, पढ़ना लिखना वो सीखता है। उसी प्रकार का हमको भी क्या करना है, बोलना सीखना होगा। हालेलुया। और यहाँ आज सारा खेल क्या है, बोलने का ही है। तो आइए हम लोग कुछ वचन से हम लोग क्या करते हैं, सीखेंगे। हालेलुया। तो हम लोग आज सीखेंगे, हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम हम लोग निकाल लेंगे, 2 का 3 देखेंगे। हालेलुया। कि कैसे वहाँ जब कैसे बोलते थे आराम के कलीसिया लोग। यहाँ 2 का 3 में लिखा है, और उन्हें आग सी जीभ की फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हालेलुया। क्या करता है, यहाँ लिखता है, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हालेलुया। जब आरंभ के कलीसिया, जब पवित्र आत्मा आया तो हम लोग में क्या किया, वो आ ठहरा। 120 लोग वहाँ थे, उसमें सब लोग क्या करते हैं, वहाँ आ ठहरा। हालेलुया। और उसी का अगर हम लोग उसी का हम लोग 2 का 4 देखेंगे, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी। हालेलुया। क्या है, फिर से हम रिपीट करते हैं, बोलने की सामर्थ दी, और वे अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। क्या करता है, वो अन्य भाषा बोलने लगे। कौन सा भाषा बोलने लगे, वो पृथ्वी की ही भाषा वो बोलने लगे। वो स्वर्गीय भाषा नहीं बोल रहे थे। यदि अगर यहाँ आप पढ़ेंगे तो वहाँ 17 देश के लोगों को क्या करता था, जब पवित्र आत्मा आया और जब अन्य भाषा बोलने का दान दिया तो क्या करते, लोगों को समझ में आ रही थी। हालेलुया। हम इसके विषय में और कभी हम बात करेंगे, मगर यहाँ लिखा है बोलने की सामर्थ दी। हम देखिए इसको बड़ा लाइन में क्या करते हैं, वहाँ हम लोग कलर कर दिए हैं। हालेलुया। क्योंकि वहाँ बोलने की सामर्थ दी। तो सचमुच जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन और आपके जीवन में जब रहेगा तो ऑटोमेटिक क्या करना है, हम लोग बोलना सीखेंगे। जब हमारे जीवन में जब पवित्र आत्मा रहेगा तो हम परमेश्वर को वचन को अच्छा तरीका से किसी के पास भी हम क्या करते हैं, बता सकते हैं। यदि अगर हमारे अंदर में पवित्र आत्मा नहीं रहेगा तो हम कभी परमेश्वर का वचन को हम कभी बता नहीं सकते हैं, या हम अपने गवाही को हम बता नहीं सकते हैं। कई लोग रोड में निकलते हैं लेकिन गवाही नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में एक क्या थे, एक झिझक सी होती है, एक डर सी आत्मा रहती है। मगर यहाँ बाइबल बताती है कि जब पवित्र आत्मा आया तो क्या करता है, उन्हें बोलने की सामर्थ दी। हालेलुया। तो आज हम जो भी बोलते हैं, हम लोग कौन, हमारे अंदर में कौन, पवित्र आत्मा बोलने की सामर्थ देता है। हालेलुया। और हम लोग यशायाह का पुस्तक हम लोग निकाल लेंगे 59 का 21। हालेलुया। क्या करते हैं, 59 का हम लोग 21 निकाल लेंगे। और यहाँ लिखता है
कि और यहोवा यह कहता है, जो ओचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरी है। क्या करता है? कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरी है। सचमुच जब परमेश्वर यहाँ लिखता है कि वो जो वाचा बांधा था वो क्या करता है? कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरी है। तो परमेश्वर का आत्मा कहाँ? हमारे शरीर में क्या करता है? ठहरता है। हालेलुया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा शरीर आत्मा, प्राण और शरीर से क्या क्या है? बना हुआ। 3 चीज से हम लोग पाते हैं, आत्मा, शरीर और प्राण। हालेलुया। तो लिखा, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वे मेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी ना टलने देंगे। हालेलुया। कभी ना टलने देंगे कहता है। हालेलुया। और हम लोग यहाँ देखेंगे, हम लोग मत्ती के पुस्तक हम लोग आएंगे और 10 का 20 को देखेंगे। हालेलुया। जब इस बात को यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों को क्या करते था? क्या कर रहे? सिखा रहा था। कि बोलता है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता की आत्मा तुम में बोलता है। क्या है? पिता की आत्मा तुम में बोलता है। तो जब यीशु मसीह जब वो वचन को जब प्रचार कर रहे थे, जब वो लोगों के पास सिखा रहे थे, तो उसका आत्मा किस, पिता का आत्मा किस में था? यीशु जी में था। हालेलुया। और वो क्या करते थे? बोलते थे। और यही चीज के बता रहा है कि पिता का आत्मा तुम में बोलता है। हम जब परमेश्वर के वचन को पिच करते हैं तो हमारे अंदर में कौन रहता है? परमेश्वर का आत्मा बोलता है। जब आप वचन सुनाते हैं, आप बताते हैं, तो आपके अंदर में भी कौन रहता है? परमेश्वर के आत्मा बोलता है। हालेलुया। और हम लोग देखेंगे मरकुस का हम लोग 13 का हम लोग 11 पद निकाल लेंगे। और यहाँ लिखता है, जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे, कहाँ? सभाओं में जब ले जाकर तुम्हें सौंपेंगे, तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाएगा वही कहना। का चीज बोला? अपने मन से हमको कुछ नहीं कहना है। यहाँ लिखा है, जो कुछ बताया जाएगा वही करना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। कौन है? पवित्र आत्मा है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम जब सुसमाचार प्रचार करेंगे तो अगर हमको पकड़ लेंगे तो सभाओं में जब सौंपेंगे तो हमको क्या बोलेंगे। लेकिन यहाँ बाइबल बताती है कि तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। हमको उसी घड़ी क्या करता है? यहाँ बता देगा। लिखा है, पर जो कुछ तुमको उसी घड़ी बताया जाएगा वही कहना। हालेलुया। तो हमारे अंदर में जो पवित्र आत्मा रहता है, आपके अंदर में पवित्र आत्मा रहता है, तो क्या करता है? वो बताता है। हालेलुया। जब हम मुसीबत में रहते हैं, जब हम कभी संकट में रहते हैं, कभी उस समय पड़ जाते हैं, तो क्या करते हैं? मुश्किल समय पड़ जाते हैं, तो पवित्र आत्मा हमको कभी कभी क्या करता है? हमेशा बातचीत करता है, अगुवाई करता है। कई मेरे उदाहरण देके हम बताना चाहता हूँ। कभी कई लोग बोलते हैं, अरे आज तो भी हम क्या करते हैं? बाल एक्सीडेंट होने से बच गए। परमेश्वर बोलता है, हमको तो आत्मा ही अगुवाई नहीं कर रहा था कि हमको उधर जाने का जे, लेकिन हम चल गए। तो कई बार हम लोग आत्मा के आवाज को हम लोग सुन नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे अंदर में पवित्र आत्मा हमेशा जब हम गलत काम करते हैं तो हमको क्या करता है? आगाह कर देता है। वो हमको क्या करता है? वो बता देता है, लेकिन हम उसका बातों को अनसुना कर देते हैं और हम मुसीबतें में फंस जाते हैं। जिस दिन से हम पवित्र आत्मा को हम आवाज को उसको पहचानना शुरू कर देंगे, जानना शुरू कर देंगे कि वो पवित्र आत्मा क्या हमसे बातचीत करता है, क्या चीज हमको सिखाना चाहता है। हालेलुया। सचमुच यहाँ लिखा है, परंतु पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो हमारे जीवन में और आपके जीवन में क्या करते हैं? पवित्र आत्मा रहता है। हालेलुया। और हम लोग देखेंगे प्रेरितों काम हम लोग 6 का 10 में देखेंगे। और वहाँ एक घटना घटती है जो स्टीफन रहता है, हमको बहुत अच्छा लगता है। उसका कुछ ही पद लिखा है, मगर जब बातें करता था, जब स्टीफन को परमेश्वर को वचन को बातें करता था, तो वे उसके सामना कोई नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो जान गया था कि परमेश्वर का वचन को क्या करना है? हमको बांटना है। तो आइए हम लोग वहाँ पढ़ते हैं। हम लोग प्रेरितों के कामों में निकाल लेंगे और 6 का 10 देखेंगे। यहाँ लिखा है, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना ना
कर सके। हालेलुया। क्या कहता है? उसके सामना ना कर सके। तो यहाँ लिखा है उस ज्ञान और उस आत्मा, आप समझ सकते हो, उस ज्ञान और उस आत्मा जो पवित्र आत्मा हमको देता है बातें करने के लिए, और क्या करता है, उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन क्या करते थे, बांटते थे। अब जब देख सकते जब वो स्टीफन जब था जे, तो वहाँ के लोग क्या करते, उसको पत्थर से क्या किया जे, मार दिया जे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो सच का प्रचार कर रहे थे, परमेश्वर का जी उठने की गवाही दे रहे थे। तभी उन्होंने बोला कि भैया तुम तो, अगर हम इसको अब तक अगर हम छोड़ेंगे तो और आगे भी कुछ करेगा। लेकिन जो सच्चे परमेश्वर को जान जाएगा वो मरने तक को भी क्या करता है, तैयार रहेगा। हालेलुया। क्या करता है? मरने तक का भी वो तैयार रहेगा। तो और हम लोग देखेंगे प्रेरितों का काम निकाल लेंगे 5 का, हम लोग 19 और 20 देखेंगे। हालेलुया। यहाँ लिखा है, परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वारा खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा कि जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें के लोगों को सुनाओ। हालेलुया। किसकी बातें सुनाओ? यीशु मसीह की बातें को सुनाओ। यहाँ लिखा है इस जीवन की सब बातें को लोगों को सुनाओ। तो हमको और आपको भी क्या करना है, यीशु मसीह को बातों को सुनाना है। जब एक क्या करता है, रात को जब एक स्वर्गदूत के बंदीगिरी में खोलकर जब उसको बाहर ले जाता है और बोलता है कि इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ, तो हमको और आपको भी क्या करता है, लोगों को सुनाना है। हालेलुया। और हम लोग देखेंगे इसी का प्रेरितों का काम देखेंगे, 18 का 9 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरन कहे जा और चुप मत रह। हालेलुया। क्या बोलता है? मत डर वरन कहे जा और चुप मत रह। तो सचमुच पौलुस इस बात को, इसको दर्शन में बोलता है कि भैया तुमको क्या करता है, एक दर्शन देता है, अब मत डरना वरन कहे जाना, लोगों को क्या करता है, सुनाते रहना जे, और चुप मत रहना। हालेलुया। पौलुस और पतरस और जितने भी आरंभ के कलीसिया लोग थे, वो लोग परमेश्वर के बारे में बताने में के लिए चुप नहीं बैठते थे। हालेलुया। वो लोग चुप नहीं बैठते थे, वो लोग जहां मौका मिलता था उसी समय वो लोग परमेश्वर का वचन को क्या करते थे, सुनाते थे। हालेलुया। क्या करते, सुनाते थे। और हम लोग देखेंगे जब प्रेरितों काम फिर आएंगे, हम लोग वहाँ 4 का 13 पढ़ेंगे, तो वहाँ इस प्रकार के लिखा है, इस प्रकार लिखा है, इस प्रकार, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो अचंभा किया, और फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ में रहे थे। हालेलुया। क्या थे? यीशु के साथ में रहे थे। हम जानते हैं कि पतरस और यूहन्ना अनपढ़ थे। हालेलुया। लेकिन जब वो परमेश्वर का आत्मा जब उसमें आता था, तो लोगों को बोलने के साहस देखिए। यहाँ बोलता है कि यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य थे, और अचंभा किया। तो सचमुच जब वो लोग जब अनपढ़ होते हुए भी जब परमेश्वर का जब सुसमाचार सुनाते थे और लोग को जानते थे कि ये यीशु के साथ में रहे थे, आज हमको और आपको भी जब हम वचन के साथ में रहेंगे, मेरा अंदर में यीशु रहेगा ये, तो लोग हमको और आपको भी क्या करते हैं, क्या करेंगे, वो लोग भी जानेंगे। हालेलुया। कि ये लोग यीशु के साथ में, यीशु की शिक्षा है, क्योंकि गाली के बदले गाली नहीं देना है हम लोग। हालेलुया। तो हम लोग को बोलता है कि एक थप्पड़ पे मारे तो दूसरा थप्पड़ भी मार दे, तो फेर दे। तो ये यीशु मसीह ये सब क्या किया, सिखाया है। जो तुम्हें आशीष दे तो तुम उसको, जो तुम्हें शराब दे तो तुम उसको क्या करना है, आशीष दो बोलता है। तो सचमुच हमको यीशु का क्या करता है, हम लोग को सिखाया हुआ को हम लोग को क्या करना है, फॉलो करना है। हालेलुया। और हमको भी क्या करते हैं, तुम दीपक हो, तुम ज्योति हो। लोग हमको और आपको क्या करें, देख के लोग जानेगा कि ये भाई का जीवन कैसे सुधरा, ये भाई का जीवन कैसे परिवर्तन हुआ। हालेलुया। क्योंकि हम सब जानते हैं जब मसीह में आने से पहले हम लोग का जीवन कितना गड़बड़ रहता है। हालेलुया। क्या करता है, हम लोग का जीवन मसीह के आने में बहुत सा जीवन हम लोग क्या करते हैं, गड़बड़ रहता है। हालेलुया। हम लोग जानते हैं कि कोई क्या करता है, नशा पानी में रहता है, कोई तो पिंकड़ में रहता है, तो कोई लड़ाई झगड़ा करने में रहता है, तो कोई गाली गलौज करने में रहता है, कोई गुस्सेपन में रहता है।
बहुत से चीज़ हम लोग आते हैं, और जब हम लोग यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम लोग का क्या करता है, पूरा जीवन पूरा तरीका से क्या करता है, बदल जाता है। हालेलुया। अब जब जीवन बदल जाता है तो हमको बदला कौन, हमको यीशु मसीह का जो पवित्र आत्मा रहता है वो हमको क्या करता है, धीरे धीरे क्या करता है, पूरा बदल देता है। तब हम लोग जानते हैं, क्या करते हैं कि हम लोग यीशु मसीह के साथ का जीवन को जानते हैं। और लिखा है यहाँ, और अगर हम लोग प्रेरित काम उसी का 4 देखेंगे तो यहाँ लिखा है, परंतु वचन के सुनने वालों में से, हालेलुया, क्या करता है, वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। हालेलुया, क्या है, 5,000 पुरुष के लगभग हो गई थी। तो क्या है, सुनने वालों मैंने, परंतु वचन के सुनने वालों में से तो बहुतों ने विश्वास किया। हालेलुया। और हमें जब परमेश्वर के वचन को सुनाएंगे, कौन सा वचन सुनाएंगे, जो यीशु मसीह ने कहा 19 और 20 में, वहाँ कहता है कि जो बातें मैंने तुम्हें बताई है तुम उसको क्या करो, मानना सिखाओ। जब हम मानना सिखाएंगे तो वो क्या करेंगे, जैसे यहाँ लिखा है, वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया। तो हमें परमेश्वर जब वचन को बांटेंगे तो लोग क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। हालेलुया। और हम लोग देखेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक हम लोग निकाल लेंगे और हम लोग पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक। हम लोग 1 से 4 एक अध्याय पर यिर्मयाह की पुस्तक हम लोग 1 का 4 से हम लोग 9 पद तक पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ लिखता है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हालेलुया, क्या बोलता है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। फिर 5 लिखता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैं तुझको अभिषेक किया। मैंने तुझको जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया, क्या करता है, हमको और आपको परमेश्वर जब हम लोग माँ के पेट से रहते हैं तभी वो क्या करता है, चुन के रखता है कि ये मेरा बेटा एक दिन काम करेगा। हालेलुया, क्या करता है, ये मेरा बेटी या ये मेरा बेटा काम करेगा। ये मेरा हमारा जो हम जो सृष्टि किए हैं, जो हम बनाए हैं, जो हम बताए हैं, मेरे कहे हुए अनुसार में लोग चलेंगे। ऐसा करके परमेश्वर क्या करता है, माँ के पेट से हम लोग से चुनकर रखता है। हालेलुया। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग वहाँ से ही परमेश्वर क्या किया, चुन के रखा है। और हम लोग को क्या कहते हैं, बहुत सुंदर तरीका से क्या किया, हम लोग को बना के रखता है। और हम लोग सिर्फ इस दुनिया में क्या है, सिर्फ 1 पीस ही है। मेरा फिंगरप्रिंट ठेपा पूरा दुनिया में कहीं से मिला के देखिए तो नहीं मिला। सिर्फ मेरा ठेपा, सिर्फ मेरे पास, हम जहाँ ठेपा मारेंगे मेरा ठेपा का फिंगरप्रिंट कहीं नहीं मिलेगा। हालेलुया। पूरा दुनिया में खोजेगा, पूरा भारत में खोजेगा तभी नहीं मिलेगा। आपका ठेपा का फिंगरप्रिंट कहीं नहीं मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, ओनली पीस हम लोग बने हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर हम लोग को ओनली पीस बनाया है और परमेश्वर हम लोग क्या करते हैं, चुन के माँ के पेट से ही रखा है। 6 पद में लिखता है, तब मैंने कहा, हाय प्रभु, यहोवा देखा कि मैं तो बोलना ही नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। क्या बोलता है, मैं तो बोलना भी नहीं जानता हूँ। और लिखता है साथ में, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वह तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू करेगा। क्या करता है, जो आज्ञा परमेश्वर देगा वही हमको करना है। 8 में लिखा है, तू उनके मुंह को देकर मत डारना। क्या करता है, तुम किसी मुंह को देकर मत डारना, कि तुम किसी ताकतवर को देके मत डरना, तुम किसी अधिकारी को देकर मत डरना। हालेलुया। क्या है कि परमेश्वर बोलता है कि तुम किसी का मुंह को देकर नहीं डरना है। हालेलुया। और यहाँ लिखता है क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ और यहोवा की यही वाणी है। 9 में लिखता है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। कहा कि मैंने तेरे वचन अपने मुंह में डाल दिए हैं। जब परमेश्वर के जब हम काम करेंगे, जब हम बोलना सीखेंगे, मेरा विषय क्या था कि बोलना सीखो। सारा खेल क्या है, बोलने का ही है। तो यहाँ क्या चीज की बात हो रहा है, बोलने का ही हो रहा है। हालेलुया। ये क्या बोलता है कि बोलना सीखो, मेरा विषय था। और यहाँ लिखता है कि मैं यहोवा के हाथ बढ़ाकर मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे मैंने देखा कि अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिया। हालेलुया। तो क्या करते हैं, वचन परमेश्वर के मुंह में
डाल देता है। तो आइए नया नियम है और हम लोग और हम लोग देखेंगे। लूका का पुस्तक हम लोग निकाल लेंगे 21 अध्याय और 14 और 15 में देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कैसे परमेश्वर अपने वचन को, यीशु मसीह अपने चेले लोगों को क्या करता है, इस बात को सिखाता है। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करें। क्या करें? पहले से हमको उत्तर देने की चिंता नहीं करना है, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधों सामना या खंडन ना कर सके। हालेलुया। क्या बोलता है कि हमको पहले से क्या करता है, चिंता नहीं करना है कि क्या बोलना है। हालेलुया। हमको नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा। अब देख सकते हैं हम यहाँ वचन को क्या किए हैं, हाईलाइट किए हैं, क्योंकि हम ब्लैक कलर से देखे हैं। क्योंकि जो कलर हमको, जो वचन हमको अच्छा लगता है, हम उसको क्या करते हैं, उसी में हाईलाइट करके देखते हैं, ताकि आपको जब इस वीडियो आएगा, एडिट वीडियो जब होंगे, तो आप उसको अच्छा से देख सकते हैं। आप बाइबल के वचन में से मिला सकते हैं कि फुलचंद भाई की बाइबल में से बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हालेलुया। और हम लोग देखेंगे कि यीशु का प्रचार की तरीका कॉपी करो। क्या करता है? यीशु के प्रचार की तरीके के हम लोग कॉपी करो, क्योंकि पतरस, पौलुस, यूहन्ना सब क्या करते हैं, यीशु के प्रचार को लोग कॉपी करते थे। आज हमको और आपको भी ये कॉपी करना है, क्योंकि ये पहाड़ी उपदेश में हम लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह इस बात को सिखाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं मत्ती का, हम लोग 7 का 28 और 29 में पद में देखेंगे कि कैसा हम लोग यीशु के प्रचार को कॉपी करना है। जब यीशु ये बातें कर चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। क्या है कि तब ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी की न्याय उन्हें उपदेश देता था। हालेलुया। क्या करता है? अधिकारी के न्याय उन्हें उपदेश देता था। जब यहाँ लिखता है कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुए, तो भीड़ कौन सी भीड़? वहाँ उसके साथ में भीड़ रहती थी, शास्त्री फारसी लोग भी रहते थे, धर्मगुरु लोग भी रहते थे, कि बोलते थे अरे वाह, या क्या बोलता है। जब आंधी तूफान को डांटता है तो आंधी तूफान भी शांत हो जाता है। जब दुष्ट आत्मा को डांटता है तो दुष्ट आत्मा भी उससे क्या करता है, निकल जाता है। हालेलुया। तो जब वहाँ भीड़ लगती थी तो वहाँ भीड़ भी क्या करते, चकित हो जाते थे, क्योंकि ये अधिकारी की न्याय उन्हें उपदेश देता था। आज हमको और आपको भी जब खड़ा होकर हम कहीं किसी के सामने बोलेंगे तो पूरा अधिकारी के साथ में बोलेंगे, ताकि क्या करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हम में बोलता है, रहता है, उसी हिसाब से हमको क्या करना है, बोलना है, और ताकि हम लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह का हम लोग कॉपी कर सकते हैं। हालेलुया। और हम लोग देखेंगे, हम लोग निकाल लेंगे, फिर तो काम हम लोग निकाल लेंगे 14 का हम लोग 8 पद को देखेंगे। हालेलुया। और यहाँ कहाँ लिखा हो, इस बात को भी हम लोग देखेंगे। लुस्तर में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्मल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चलता था। हालेलुया। कभी जन्म से ही क्या था, वो लंगड़ा था और कभी ना चलता था। और यह नाम लिखता है, वह पौलुस से बातें करते सुन रहा था। जब पौलुस प्रचार कर रहा था तो उसको बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उनकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि वे चंगे हो जाने का विश्वास है। हालेलुया। जो व्यक्ति था, जो लुस्त्रा जो व्यक्ति था, जो जन्म से लंगड़ा था, उसको क्या था, चंगा होने का वो विश्वास था। और पौलुस जब प्रचार कर रहे थे, वो बता रहे थे, तो उसके बातों को बहुत ध्यान से वो सुन रहे थे। हालेलुया। और लिखता है, और 10 में लिखता है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। क्या है? अपने पांव के बल से सीधा खड़ा हो। तब वह उछलने फिरने लगा। क्या कर? तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। और यहाँ लिखता है 11 में लिखता है, लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकनियों की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। कहा है? लिखता है देवता हमारे पास क्या किया है, उतर आया है, लिखता है। हालेलुया। तो सचमुच हम लोग देखते हैं
कि जब वो उसका बातें को सुन रहा था, सीख रहा था, ये तो बोलता है कि देवता हमारे क्या करते हैं, मनुष्य उतर आया है। और 12 पद में लिखता है, और उन्हें बरनबास को और यीशुस को और पौलुस को हिरोमेस से कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुखिया था। कैसा था? बातें करने में मुखिया था। आज हमको और आपको भी परमेश्वर को वचन से क्या करना है? बातें करने में हम लोग को मुखिया बनना है। हालेलुया। कहीं वहाँ लिखा है कि क्योंकि वह बातें करने में वह मुख्य था। हालेलुया। और आरंभ की कलीसिया, जब पहली सदी की कलीसिया क्यों इतनी फैलती थी? क्योंकि बोलने में वे सब के सब माहिर थे। आप फोटो आप देख सकते हैं कि देखिए वो लोग कैसा, सब जब भीड़ लगती थे तो वो लोग कैसा वो लोग बोलते थे। हालेलुया। पतरस हो, यूहन्ना हो, तीमुथियुस हो और जितने भी याकूब हो, वो लोग सब के सब क्या करते हैं? बोलने में वो लोग माहिर थे। हालेलुया। जेंट्स या पुरुष, मरियम थे, मगदलीन थे, सब क्या करते थे? पहली सदी के कलीसिया वो क्या करते थे? बोलते थे। और लोग वहाँ से क्या करते? फैलते गए। हम लोग देखेंगे वहाँ पेरतु किताब में हम लोग दो अध्याय में देखते हैं 3000, फिर 5 में देखते हैं 3, 4, 5 में उधर अध्याय में पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं उधर 5000 बढ़ गया। 5000 से फिर उधर वो जगत को उलट पलट कर देने तक कर देता था। ऐसा वो हम लोग क्या किए वहाँ पढ़ने में हम लोग देखते हैं। 17 के अगर उधर 17 के अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग देखते कि सॉरी, जब हम लोग पहली कलीसिया के सदस्य जब इतना बोलने में माहिर थे तो हम और आप क्यों नहीं बोल सकते हैं? हालेलुया। हमको भी निडर से ही क्या करना है? बोलना है। पौलुस भी क्या करता है? यीशु मसीह के वचन को क्या करता है? निडर के साथ में बताता था और यहाँ लोग को सुनाते थे। इसीलिए यहाँ हम आप फोटो देख सकते हैं कि पहली सदी की कलीसिया क्यों इतनी फैलती थी और बोलने में सबके सब माहिर थे। हालेलुया। सब के सब बोलने में माहिर थे। हमको और आपको भी बोलने का माहिर होना है, तभी हम लोग पहली कलीसिया के सदी जैसा लोगों को बढ़ रहा था कलीसिया, आज भी क्या करते हैं? बढ़ेगा। हालेलुया। तो और हम लोग देखेंगे फिर तो काम और निकाल लेंगे उसी 14 का हम लोग एक पद से हम लोग पढ़ेंगे, एक और 2 पद को हम लोग एक पद को हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। 14 के 1 से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, इकोनियम में ऐसा हुआ कि वे यहूदियों के आराधनालय में से साथ गए और इस प्रकार बातें की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया, परंतु विश्वास करने वाले यहूदियों के अन्य जातियों के मन भाइयों को विरोध के उस्काया और उसकी कुटिलता क्या किया? उत्पन्न कर दिया। हालेलुया। क्या किया? वहाँ बहुतों को क्या किया? बिगाड़ दिए। तो सचमुच जब विश्वास जब वो लोग जब वहाँ कर रहे थे इकोनियम में ऐसा हुआ कि वे यहूदियों के आराधनालय में और साथ गए थे और इस प्रकार बातें की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुत ने विश्वास किया, परंतु विश्वास करने वालों के यहूदियों की अन्य जाति के मन के भाइयों को क्या किया? भाइयों के विरोध में क्या किया? उस्काया और क्या किया? उसको बिगाड़ उत्पन्न कर दिया। हालेलुया। तो सचमुच ऐसा कर दिया। हालेलुया। और हम लोग देखते हैं वहाँ हम लोग देखेंगे 3 में तो लिखता है, और वे बहुत दिन तक वहाँ रहे और प्रभु के भरोसे पर हिवा से बातें करते थे। आप देख सकते हैं हम लाल कलर से हम लोग हेडलाइट किए, और प्रभु के भरोसे पर हिया से बातें करते थे। तो आज हमको भी अगर भरोसा करना है तो किस में भरोसा करना है? प्रभु में हमको क्या करना है? भरोसा करना है। हालेलुया। यहाँ लिखता है प्रभु के भरोसे पर हिया से बातें करते थे और वह उनके हाथों में चिन्ह और अद्भुत काम चमत्कार अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। क्या करता था? अपने अनुग्रह के वचन पर वो लोग क्या करते थे? गवाही देते थे। कौन सा गवाही देते थे? वही मत्ती का हम लोग 28 का हम लोग 20 कि जो बात मैंने बताई तुमको मानना सिखाओ। और हम पहले बोले थे कि हमको परमेश्वर का अनुग्रह ही से अभी तक हम क्या करते हैं? जीवित
पाए जाते हैं। हम उसका दया है और उसका अनुग्रह है, उसका करुणा का फल है कि हम मर मिट नहीं गए। तो उसी के लिखता है अपने अनुग्रह के वचन पर ही गवाही देते थे कि हमारा जीवन कैसे बदला, कैसे हमारा जीवन को प्रभु यीशु ने बचाया। एक गवाही हमको और आपको क्या करता है, देना है। और उस वक्त की गवाही क्या करते हैं, जी उठने की गवाही बहुत सामर्थ से क्या करते थे, यीशु मसीह के जी उठने की गवाही को क्या करते थे, वो लोग बताते थे। कौन लोग बताते हैं, आरंभ के कलीसिया के लोग बताते थे। आज हमको और आपको भी क्या करना है, बताना है। और यहाँ जैसे लिखा है, हम पहले बोले कि और प्रभु के भरोसे पर हिवा से बातें करते थे। हमको किसी के मनुष्य के या किसी पास्टर या किसी बिशप से, हम बिशप के भरोसे में हमको प्रचार नहीं करना है, हमको बात करना है, हमको बोलना है प्रभु के भरोसे से। हालेलुया। यदि हमारे अंदर में प्रभु है, सब प्रभु है तो सब कुछ है, और प्रभु नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तो और हम लोग देखेंगे, इसलिए बात करना सीखो। क्या है, इसलिए बात करना सीखो, मेहनत करो। क्या करना है, हमको फील्ड में मेहनत करना है। और लिखा है खूब स्टडी करो और प्रभु से प्रार्थना करो। हम खूब स्टडी करेंगे, खूब बाइबल पढ़ेंगे तो क्या करते हैं, और हमको खूब क्या करना है, और प्रभु से प्रार्थना करना है। जब हम प्रभु से जब प्रार्थना करते हैं तो हम हमारा बाप और बेटा का कहता है, एक रिश्ता का संबंध हो जाता है। हमारा रिश्ता और भी मजबूत क्या करता है, हो जाता है कि सचमुच परमेश्वर बोलता है कि मेरा बेटा हमारे लिए क्या करता है, कुछ प्रार्थना कर रहा है, और हम उसका प्रार्थना को सुनकर उत्तर देंगे। जब हम प्रार्थना में बैठेंगे तभी तो हमको क्या करता है, परमेश्वर हमको और भी बातें को बताएगा। हालेलुया। जो बात हम नहीं जानते उसको भी बताएगा। खूब स्टडी करेंगे, हम लोग बाइबल पढ़ेंगे तो हमको और ज्ञान क्या किया, हासिल होगा। हम जितना बाइबल पढ़ेंगे उतना हम अपना ज्ञान को इसको क्या करते हैं, हासिल करेंगे। और जब हमारे पास वचन के ज्ञान रहेगा तो जैसे वहाँ बोले कि आरंभ कलीसिया सब लोग बोलने में मुख्य थे, तो हमको और आपको भी ऐसा बोलना सीखना होगा। हालेलुया। और हम लोग देखेंगे प्रेरितों काम निकाल लेंगे 4:29 में। हालेलुया। और वहाँ परमेश्वर के दास लोग क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है 4:29 में, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख। कौन लोग कर, पतरस जब और यूहन्ना जब उधर यीशु मसीह के बातें को सुना रहे थे, सिखा रहे थे, तो इसी का 4 का उधर 17-18 में हम लोग पढ़ेंगे तो लिख देंगे, ना तो यीशु के बारे में तुम कुछ बोलना, ना ही यीशु के बारे में कुछ सिखाना। हालेलुया। तो इसी में लिखता है कि वहाँ लिखता है कि हे प्रभु अब उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। हालेलुया। जब आरंभ के कलीसिया लोग, जब पतरस यूहन्ना कैसा वरदान मांग रहे हैं कि तेरा वचन हियाव से सुनाए। हालेलुया। तो हमको और आपको भी कैसा करना है, हमको वचन सुनाने का वरदान मांगना है प्रभु के। प्रभु हमको भी वचन सुनाने का वरदान दे। लेकिन आजकल क्या वरदान मांगा जाता है, जैसे वहाँ 9 वरदान है तो उसको लोग मांगते ज़्यादा हैं। सुबह उठते हैं तो उसी का वरदान मांगते हैं, चर्च जाते हैं तो उसी का वरदान मांगते हैं, फास्टिंग प्रेयर करते हैं तो उसी का वरदान मांगते हैं। बोलते हैं कि प्रभु हमको चंगाई करने का वरदान दे, प्रभु हमको बसवाने का वरदान दे, प्रभु हमको अन्य भाषा बोलने का वरदान दो। जो भिन्न भाषा वहाँ जो बताया है 9 वरदान, सब क्या करते हैं सॉरी, वो लोग मांगते हैं। लेकिन वहाँ लिखा गया है लास्ट में जब हम लोग 11 में पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा तय करता है कि हमको किस वरदान को हमको देगा। हालेलुया। तो ये पवित्र आत्मा तय करेगा किसको हमको क्या देना है। हमको जबरदस्ती मांगने से हमको कभी नहीं मिलेगा। ये पवित्र आत्मा तय करता है कि हमको किसको देना है। लेकिन यहाँ जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ इस बात को देखे कि जब यूहन्ना और पतरस जब अनपढ़ थे तो ये लोग अपना वचन सुनाने का वरदान मांग रहे थे। आज हमको और आपको भी परमेश्वर के सामने घुटना टेक के कहना है, चाहे उपास प्रार्थना में कहना है कि प्रभु हमको भी क्या करते हैं, वचन सुनाने का या वरदान दे। यदि अगर हमारे पास वचन रहेगा तो सब कुछ रहेगा। हालेलुया। अगर वचन के ज्ञान ही नहीं रहेगा तो कोई भी कान के नीचे हमको बजा के चला जाएगा। देखो यहाँ ऐसा लिखा है, देखो वहाँ ऐसा लिखा है। और जब हमारे पास वचन के ज्ञान रहेगा तो कोई हमको बहका नहीं सकेगा। क्यों ना शैतान भी आके बोलेगा देखो ऐसा लिखा हुआ है
तो हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वचन का जब ज्ञान था यीशु मसीह के पास, तो शैतान वचन ही लेके यीशु मसीह के पास आया। हालेलुया। और जब यीशु मसीह के पास वचन को ही लेकर आया, तो उसको जान रहा था कि भैया शैतान वचन को ही इस्तेमाल करता है। तो कहे हम लोग जब बाइबल हम लोग पढ़ते हैं, तो जब जब क्या कहते हैं, जब यीशु मसीह भी, जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं और जब हम लोग जब शैतान आता है, तो वचन से ही क्या करता है, हम लोग को लेके आता है। देखो यहाँ वैसा है, यहाँ ऐसा लिखा है। और जब हम लोग को वचन को ज्ञान रखेंगे, वचन का वरदान मांगेंगे, तो हम लोग को कोई बहका नहीं सकता है। हालेलुया। कोई आजकल हम लोग जानते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता जगत में उठ खड़े हुए, तो झूठे भविष्यवक्ता को हम लोग कैसे जानेंगे? वो लोग भी अद्भुत चिन्ह चमत्कार करते हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि वचन का ज्ञान रहेगा? तभी तो हम लोग उसको परख सकते हैं। हालेलुया। इस कारण से यहाँ बोलता है कि वचन का वरदान दे। हालेलुया। और हमको और आपको सचमुच क्या करना है? वचन का वरदान को हम लोग को मांगना है, ताकि हम क्या करते हैं, सीख पाएंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। हालेलुया। और यहाँ देखेंगे हम लोग, और लिखा है डरना नहीं है। हालेलुया। हम लोग को किसी से डरना नहीं है। जब वचन को सुनाते वक्त में, हम लोग को वचन प्रचार करते वक्त में किसी से डरना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर में पवित्र आत्मा रहता है। और यहाँ लिखा है न्यायों के पुस्तक में हम लोग आएंगे, और हम लोग जानते हैं कि एक गिदोन नाम का व्यक्ति था, जो परमेश्वर ने उसको क्या किया, युद्ध करने के लिए उसको चुना था, उसको युद्ध करने के लिए खड़ा किया था गिदोन का। और गिदोन के समय बोला कि गिदोन जी, हम तुमको युद्ध करने के लिए खड़ा करते हैं। तो बोला, तो अपना सेना को क्या कर, तैयार कर। जब सेना तैयार हुआ तो कितना हुआ, वहाँ 32,000 लोग क्या किए, वहाँ लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए निकल पड़े। हालेलुया। जब वहाँ देखे कि 32 जन में निकल पड़े, तो फिर यहाँ आइए हम लोग उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, वचन को पढ़ेंगे, तब हम लोग देखेंगे। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि न्यायों के पुस्तक 7 का 3 पद में, इसलिए तू जाकर लोगों में यह कहकर प्रचार करके सुना दे कि जो कोई डर के मारे थरथराता हो, वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। हालेलुया। कितना, 32,000 थे, उसमें क्या करते, 22,000 लोग निकल पड़े वहां से। हालेलुया। और जब निकल गए और बचे कितना, 10,000 बच गए थे। और 10,000 ने भी हम लोग जानते हैं कि वहाँ और भी परमेश्वर वो लोग से परीक्षा की, और हम लोग वहाँ जानते हैं कि 9,700 आदमी भी वहाँ से बाहर हो गए। सिर्फ 300 ही मात्र क्या थे, लोग थे, और उसी में वो लोग विजय पाए। तो इससे पता चलता है कि परमेश्वर देख रहा था कि जो डर के मारे थरथराता हो, वो क्या करते हैं, डर के मारे थरथराता हो, वह गिलाद पहाड़ से लौट चला जाए। और 22,000 लोगों और लौट गए और केवल 10,000 बच गए। तो जो वहाँ देखा कि लड़ाई में तो सब थे, मगर परमेश्वर सब कुछ को, मन को जांचने वाला भी क्या है, परमेश्वर है। हालेलुया। जान रहे थे कि हम तो खड़ा तो हो गए युद्ध में, मगर वो लोग को डर लोग थे। और डरपोक लोग को परमेश्वर पसंद नहीं करता है, ना ही तो यीशु पसंद करता है, ना ही तो परमेश्वर पसंद करता है। हालेलुया। इसलिए नरक जाने का लिस्ट में एक, वहाँ अगर वहाँ कौन कौन लोग नरक जाएगा और नरक जाने में कौन कौन लोग नरक जाएगा, उसका लिस्ट भी यहाँ क्या किया है, परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया है, दे दिया है। वचन हम लोग को दे दिया है कि नरक कौन कौन जाएगा। तो आइए हम लोग प्रकाशित वाक्य 21 का 8 हम लोग देखेंगे। यहाँ नरक कौन लोग जाएगा उसका यहाँ लिस्ट पड़ा हुआ है। हालेलुया। तो हम लोग निकाल लेंगे प्रकाशित वाक्य 21 का 8 पे, पर डरपोको, क्या लिखा है, पर डरपोको। देखिए हम इस पे ही चलते हाईलाइट किए हैं, इसमें देखिएगा रेड कलर से हाईलाइट किए, पर डरपोको। तो डरपोको किसको बोल रहा है, जो हम उद्धार पाते हैं, जो हम यीशु मसीह में हैं, जो हम विश्वास करते हैं, उसको बोल रहा है। क्या करता है, डरपोको। विश्वासियों का कह रहा है डरपोको। हालेलुया। क्योंकि यहाँ लिखा है परंतु पर डरपोको, तो हमको डरपोको विश्वासियों के ही कह रहा है। और लिखा है और अविश्वासियों और घिनौनों और हथियारों और व्यभिचारों और टोनों और मूर्ति पूजो और सब झूठों के भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है, या दूसरा मृत्यु है। हालेलुया। ये दूसरा मृत्यु है। हम लोग फर्स्ट बार हम लोग शारीरिक रूप से मरते हैं, और एक बार हम लोग क्या करते हैं, आत्मिक रूप से भी हमको मरना है, वो दूसरा मृत्यु रहता है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है
कि यहाँ जब आप विश्वासी तो ऐसो भी जाएगा, घिरौना काम करने वाला तो ऐसो भी जाएगा, बेविचार टोनो मूर्ति पूजा लोग, तो वो लोग क्या करते हैं, नरक में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ लिखा है पर डरपोको, तो डरपोको लोग भी क्या करते हैं, परमेश्वर का जो वचन को सुनाने में जो डराते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, नरक एक दिन चला जाएगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, इस बाइबल बताता है कि डरपोको एक दिन नरक जाएगा। हालेलुया। ये मत बोलना कि फुलचंद भाई अपने मुंह से कर रहा है जी, इस बाइबल में जो लिखा है हम वही आप लोग को बता दे रहे हैं। हालेलुया। कि सचमुच अगर हम वचन सुनाने में डराते हैं तो एक दिन हमारा जीवन भी कहाँ मिलेगा, उस नरक में मिलेगा। जे हम अपना क्या बोलते हैं, अपना कल्चर माने अपना जाति पाति सब छोड़ के आते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं, मेरा जीवन परिवर्तन हो जाता है, मेरा जीवन उद्धार हो जाता है। फिर भी हम क्या करते हैं, हम वचन सुनाने में डराते हैं। प्रभु में तो आ गए, अब बोलते हैं कि हमारा प्रभु क्या करता है कि हमको एक दिन स्वर्ग ले जाएगा। हम स्वर्ग तभी जा सकते हैं जब हम परमेश्वर का इस वचन को क्या करते हैं, आज्ञा को हम पालन करेंगे, तभी हम परमेश्वर के साथ में रह सकते हैं, हम तभी परमेश्वर के राज में हम प्रवेश कर सकते हैं। तो कदापि हम नहीं रहेंगे। और कितने लोग इस बाइबल को पकड़ कर भी क्या करते हैं, आज नरक में चल जाएंगे। हालेलुया। तो इस बात को हम ध्यान रखें कि हमको यहाँ जैसे लिखा कि डरपोको क्या करता है, वो लोग नरक में चला जाएंगे। तो हमको नरक से बचना है तो हमको क्या करते हैं, हमको परमेश्वर के वचन को बताना है, गवाही को बताना है। जैसे आरंभ के कलीसिया में क्या किया है, वो लोग मरने तक को भी क्या किया है, त्याग दे दिया जाए। हम जानते हैं कि पतरस को क्या करते हैं, उल्टा लटका के उसको क्या किया है, मारा गया। हालेलुया। जो यहाँ आया था थोमा तो उसको आरी से चीरा गया है। तो क्या ऐसा आरंभ के कलीसिया लोगों को क्या करते, जब वचन प्रचार करते थे वो लोग सुखाते थे, तो वो लोग साथ में ऐसा घटना घटता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन में से ही चलता था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था उसको, उसका आज्ञा का वो लोग पालन कर रहे थे। इसीलिए यहाँ लिखता है अब आपको खुलकर आना होगा समाज में। कैसा आना होगा, हमको और आपको खुलकर समाज में आना होगा। वो चाहे विश्वासी समाज हो या अविश्वासी समाज हो। कैसा आना है, वो चाहे विश्वासी के समाज में हो या अविश्वासी के समाज में हो, हमको खुलकर क्या करना है, आना पड़ेगा। हालेलुया। जब हम आएंगे तभी हम क्या कर रहे हैं, हम जानेंगे कि परमेश्वर का हम बेटा और बेटी कहलाते हैं। अगर हम बेटा और बेटी परमेश्वर कहलाते हैं तो उसका आज्ञा को भी क्या करना है, हमको पालन करना है। हालेलुया। तभी हम उसका बेटा और बेटी कहला सकते हैं। आइए और एक अंत में एक वचन को हम लोग पढ़कर अंत करेंगे। हालेलुया। यहाँ लिखा है पहला पतरस 4:11 पद हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। कैसा बोलना है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं। हालेलुया। जैसे पहाड़ी उपदेश से हमने उधर बताया कि यीशु मसीह कैसा पूरा अधिकारी के साथ में, अधिकार के साथ में बोलता है, वैसे हमको भी यहाँ बोलने का क्या बता रहे, पतरस बताता है कि यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन, क्या करे, परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। यदि कोई सेवा करे तो क्या करते हैं, हमको क्या करते हैं, यदि अगर कोई सेवा करे तो उस शक्ति से जो करे जो परमेश्वर देता है। हालेलुया। जब हमको किसी को सेवा करने का है, किसी को पहुनाई करने का है, किसी को अगर परमेश्वर उभारता है, किसी को दान देने का है, किसी को गरीब को देने का है, किसी को कहीं गरीब को मदद करने के लिए पवित्र आत्मा हमको उभारता है, जिसके पास है वो लोग देते भी हैं, अच्छी बात है। तो हमको उस शक्ति से क्या करना है, उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। हालेलुया। और नीचे लिखता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह की द्वारा परमेश्वर की महिमा क्या करता है, प्रगट, और महिमा और समाज यज्ञ उसी की होती है। हालेलुया। तो क्या लिखता है, सचमुच जिससे बातों में यीशु मसीह की द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रगट है। कैसे प्रगट है, यीशु मसीह की महिमा से ही प्रगट है। इसलिए हम लोग का हर काम में किसका नाम लेना है, यीशु के नाम से ही क्या करता है, परमेश्वर पिता की महिमा होती है। महिमा और साम्राज्य और युग न उसी की है। आमीन। हालेलुया। तो हमको वैसे करना है। तो हम लोग के यदि अगर
यदि कोई बोले तो ऐसा बोले कि मानो परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं। हालेलुया। सचमुच इस परमेश्वर आप लोग के वचन से बहुत आयत का आशीष दे। और सचमुच आप लोग फेसबुक यूट्यूब में मेरा वचन को सुनते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, हृदय से हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी बताएं, ताकि परमेश्वर के जीवित वचन पूरे जगत में, पूरे भारत में क्या करे, फैले। इस कारण से हम इस वीडियो को आप लोगों के पास हम शेयर करते हैं। हालेलुया। तो आइए हम लोग आंख बंद करेंगे और प्रार्थना के साथ में हम खत्म करेंगे। हालेलुया। महान सामर्थ्य अनुग्रह दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सचमुच पिता परमेश्वर, तूने पिता परमेश्वर हम लोग को सिखाया प्रभु कि बोलना सीखो प्रभु जी। हम बोलेंगे तो ही हम सीखेंगे पिता परमेश्वर। कई वचनों से हम लोग को बताया प्रभु, आरंभ के कलीसिया कैसे बातें करने में मुख्य था प्रभु, वैसी पिता परमेश्वर हम लोग का भी मुख्य बता परमेश्वर, क्योंकि पवित्र आत्मा आप हमारे अंदर में रहते हैं, बातचीत करते हैं, सिखाते हैं प्रभु। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जितने भी इस वीडियो को देखते हैं प्रभु, हम उस लोग के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, उस लोग की बुद्धि और ज्ञान तू खोल दे, ताकि प्रभु जी आपके जब वचन को सेवकाई करे, सेवा करे प्रभु, वचन को आपको बांटे प्रभु, ऐसा वो लोग का भी मन और हृदय को तू बना प्यारे प्रभु। हम लोग को प्रभु जी तू निडर की तरह तू बात करना सिखाया है प्रभु, उसी प्रकार पिता परमेश्वर और लोग को भी सिखाओ। सारे आदर प्रभु, सारे महिमा प्रभु जी हम तुझे यीशु के नाम से मांगते प्रभु जी, आमीन।